हाउ टू डील विथ चीटिंग। मोस्टली जिसको अपने भाषा में कहा जाता है कट जाना या काट देना, इस तरीके से। तो कैसे डील करें चीटिंग के साथ? सी, चीटिंग इज ए चॉइस। सॉरी, चीटिंग इज नॉट ए मिस्टेक, इट्स ए चॉइस। चीटिंग मिस्टेक नहीं होता है कि गलती से हो गया, ये चॉइस होता है इंसान का। और इंसान चॉइस ऐसे ही नहीं बना लेता है, ठीक है। उसको वो चॉइस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वो भी समझता है कि भाई हम इंसान के साथ हैं। फिर साथ रहने के साथ साथ वो तुम पर चीट कर रहा है या कर रही है, तो कैसे देखो, पता लग जाता है इंसान का, लक्षण से पता चल जाता है, ठीक है। या नहीं भी पता चलता है, मान लो वो काफ़ी ज़्यादा माहिर है गेम में, इतना खतरनाक गेमर है, ठीक। तुमको नहीं पता चलता है, तुमको लगता है ठीक ही है, सी इज विथ मी या ही इज विथ मी। देखो, जेंडर न्यूट्रल कर लेना, ठीक है। दोनों अभी के समय में पूरा जेंडर को न्यूट्रल करके चलना सही रहेगा, मेरी बातों को समझना। तो क्या उससे तुम डील कैसे करोगे? दो कंडीशन है, तुमको ऐसा क्लियर सबूत नहीं है कि मतलब तुमको बस ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो सी या ही, देखो सी ही यहाँ पर मैनेज कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ, सी इज नॉट विथ मी कम्प्लीटली, ऐसा तुमको फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर लव्ड इंसान जो रहता है, पता चल जाता है, जानवर को पता चल जाता है, जानवर डायरेक्टली बयान नहीं करते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि भाई हाँ, सी लव्ड हर, यही लव्ड हर, पता चल जाता है, पता चल जाता है ना। तो तुमको ऐसा लगता है कि सी इज नॉट विथ मी, सो लगने से क्या होता है? तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा समय दो, समझने का प्रयास करो, खुद को समझो, उसको भी समझने का प्रयास करो। मेन चीज़ है यहाँ पर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करो, ठीक है। कम्युनिकेट करो, अच्छे से कम्युनिकेट करो। बोलते हैं ना कि नेवर आर्गूमेंट्स विद द फीमेल, ये सब फालतू बात है, ठीक है। अगर वो बच्ची रहेगी या बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा संतुलन नहीं रहेगा, तो हाँ, मोस्टली अभी के समय में, छोड़ो नहीं तो कुछ जेंडर लोग अगर के कुछ बोलेंगे, तो मोस्टली इसी तरीके से चलती है कि नेवर आर्गूमेंट विद द गर्ल्स, जो कि कुछ कुछ थोड़ा सा सही है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सही है जो फीमेल या मेल काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिली हुई, मतलब इमेच्योर है, उसके लिए बात है सही। लेकिन तुम अगर एक सीरियस रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, सीरियस इशू फेस करना चाहते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कम्युनिकेट एवरीथिंग, कम्युनिकेट मतलब बात करो, पूरा कम्युनिकेट करो, तो उससे तुमको पता चल जाएगा। नहीं भी पता चलता है तो रहो, क्योंकि देखो, बिना कन्फर्मेशन का किसी को छोड़ देना बहुत पेनफुल होता है। एक मीनिंगफुल रिलेशन बनाने के लिए बहुत समय लग जाता है, ठीक है, सालों लग जाते हैं, और टूटने के लिए बहुत कम वक्त में टूट जाता है, ठीक है, बहुत कम वक्त में टूट जाता है। हाँ, अगर एक बार ट्रस्ट इंसान खो जाता है, ठीक है, खो देता है, तो वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाता है ना। फिर आप खुद को ह्यूमिलिएट फील करते हैं कि यार, जिस पर खुद से ज़्यादा बढ़ करके ट्रस्ट किए, कभी किसी तरह का समस्या नहीं हुई, अगेन दिस पर्सन चीटेड ऑन मी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? जी, कोई भी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है। तुम जो भी चीज़ें करोगे ना, तुमको बाद में एक खालीपन तो लगेगा, एक बुरापन तो लगेगा यार, आई लव डर सो मच, आई लव डर सो मच। फाइनल सॉल्यूशन क्या है? से पहला, अगर तुम्हारे पास कोई पक्का पक्का समझते हो ना, सबूत नहीं है कि ये तुम्हारे ऊपर चीट कर रही है या कर रहा है अगेन, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। समझने का ट्राई करो चीज़ों को कि तुमको ऐसे क्यों फील हो रहा है। अगर मान लो कि हाँ, पूरा वैलिडेशन मिल गया, पूरा प्रूफ मिल गया कि यस, आई सी हर मैसेजेस, आई सी हर चैट, आई सी हर इमेजेस, फोटोज, सो व्हाट यू विल डू? एवरीथिंग ब्रेक्ड, सब चीज़ें टूट गई है। तो तुमको देखो, इमोशंस तो होता है, इसको हम क्या इग्नोर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इमोशंस रहता है, ठीक है, स्ट्रांग इमोशंस रहते हैं। तो तुम्हारा तो गया, और यहाँ पर जाने के बाद बंदे या बंदियाँ अपना पूरा समय ख़राब कर देते हैं। मतलब देखो, रिलेशनशिप में रहने पर भी बहुत सारा समय देना पड़ता है, और ख़त्म हो जाने के बाद भी 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे गुजरते हैं अकेला अकेला, ठीक है। कटा कटा सा फील होता है कि यार, नो वन इज विथ, इसके साथ इतना अच्छा इमोशनल रिलेशन था या और भी किस तरह का था, तो वो ब्रेक डाउन हो गया है।
हाँ, यहाँ पर दो एक तरह के इंसान होते हैं जिसको प्ले बॉय कहा गया है, ठीक है, या प्ले गर्ल, दोनों तरह। उनको कोई समस्या नहीं होता, सी नो प्रॉब्लम। एक गई दूसरी आ जाएगी, क्या दिक्कत है? या एक साथ में 3-4 मैनेज कर रहे होते हैं, तो ही हैज़ नो एनी प्रॉब्लम, उसको कोई समस्या नहीं होने से ओके, ओके, ओके। ए गई, बी आ जाएगी, बी जाएगी, सी आ जाएगी, कोई ना कोई आ जाएगी। बट प्रॉब्लम उनके साथ होता है जो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं और सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उनके साथ समस्या आ जाती है। फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे? बात तो सही है कि जो भी, तो ऐसा तो डिसीजन है ही नहीं जिसको लेने के बाद तुम हमेशा ही खुश रहोगे कि नहीं ये डिसीजन ले लिए तो बहुत सही, मतलब जिसको परफेक्ट डिसीजन कहा गया, आइडियल डिसीजन कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तुम कैसा भी डिसीजन लोगे, क्योंकि देखो, फिर से कह रहा हूँ कि ब्लैक या वाइट नहीं होती, ग्रे एरिया होती है। तुम अगर हाँ में डिसीजन लोगे, क्योंकि चीटिंग, बार बार कह रहा हूँ, चीटिंग इज ए चॉइस। इंसान पैटर्न पर रहता है, समझने का ट्राई करो कि क्यों कर रही है, आखिर क्या दिक्कत, दिक्कत क्या आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या आ रही है, समझने का ट्राई करो, बात करो, बात करो। देखो, इसमें डिसीजन क्या लेना है, सही है गलत है, मेरे ख्याल से चीटर, अगर देखो समझ, एक दो बार मौका दे सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, अगेन आई एम सेइंग आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ। धूर्त आदमी जो होता है ना, वो मूवी नहीं चल रहा है कि एक आदमी था बहुत ज़्यादा विलन टाइप का था और उसको ऐसा हुआ कि, जैसे देखो अजय देवगन का मूवी वगैरह सब दिखाते हैं, विलन था, एक मासूका से प्यार प्रेम हुआ, फिर उसके बाद वो पूरा ही बदल गया, प्रेम में पूरा सही सही होने लगा, लेकिन शुक्रिया आया, मूवी मूवी अगर मूवी, लेकिन मोस्टली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यू विल ऑलवेज फील डिसहार्म, आप हमेशा डिसऑन फील करोगे, डिसहार्म फील करोगे। चीटिंग इज ए चॉइस, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो, फाइनल डिसीजन कुछ भी नहीं है, अब फाइनली तुम वही करना, बहुत सोच समझ करके चलना है यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इंसान के लिए, ठीक है। और अभी के समय में तो मैक्सिमम क्या, लगभग लोग ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, अकेले, लोनली है, उनको कोई मीनिंगफुल रिलेशन और डीप रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो अगर तुमको मिला हुआ है, तुमको लग रहा है कि चलो, ये देखो, चीटिंग का इन द सेंस समझ लो, पहले चीटिंग का मतलब समझो क्या होता है, कि अगर वो कोई भी चीज़ कर रहा है, कर रही है, तुम्हारे परमिशन से, या कोई भी तरह का डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है, और वो डिससेटिस्फैक्शन पर बात करो कि क्या डिससेटिस्फैक्शन, अगर मीनिंगफुल रिलेशन बनाना चाह रहे हो तो बात करो भाई, बात करो। अगर चीज़ें नहीं वैलिड हो रही तो बात करो, उस पर भी बात करो कि क्या समस्या क्या आ रही है, दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, क्या ऐसा चीज़ें हैं जो मैं मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, किसी और से चाहिए, ठीक है। अगर रीज़न वैलिड है तो क्या, फिर देख लो क्या करना है। चीटिंग हर्ट्स द पर्सन, और वो भी जो धूर्तता वाली चीटिंग होता है, बहुत हर्ट करता है पर्सन को। धूर्तता इन द सेंस कि छिपा रहे हैं बातों को और दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, या तुमको दिखा रहे हैं ही या सी लव्स यू, और पीठ पीछे जिसको कहा गया है ना, पीठ पीछे वार करना, इट हर्ट्स, ठीक है। कम्युनिकेट करो और डिसीजन कोई भी लो तुम, ठीक है, ब्रोकअप करो, या इसको ब्रेकअप कहा गया बेसिकली। मैरिज के बाद तो कर ही नहीं सकते, इंडिया का रूल इस तरीके से, डिवोर्स लोगे तो देख लो, ठीक है, डिवोर्स बहुत बहुत जहर वाला चीज़ है, बहुत जहरीला चीज़ है, अटक जाओगे तुम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डिवोर्स होने के बाद फिर शादी भी खुद करने में फिर से तुमको दिक्कत आएगी, ठीक है। मैरिज इंस्टीट्यूशन पर कभी और बात करेंगे। अगर शादी नहीं हुई है तो मेरे ख्याल से फाइंड सम मीनिंगफुल रिलेशंस, ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है। धूर्त इंसान के साथ रहने से अच्छा है कुछ मीनिंगफुल रिलेशन ढूंढो, खुद को और कोई काम में लगाओ, ठीक है, खुद को मैच्योर बनाओ, और कोशिश करो कि ये समझ सके कि ऐसा क्यों हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है। अगर इनसिक्योरिटीज है कोई सा भी, तो देखो, इनसिक्योरिटीज पर मैंने वीडियोज बना डाले हैं, देखो वीडियो को। तो आई होप, देखो, फाइनली तुम बोलोगे कि यार एक तो डिसीजन बता दे, क्या करे, छोड़ दे वीडियो, दे देख, छोड़ दे या फिर उसके साथ रहे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि देख लो, कोशिश करो, अगर छोड़ ही दो, छोड़ ही दो, ठीक है। इंसान नहीं समझता है, नहीं समझता है इंसान, ठीक है। किसको तुम कितना समझाने जाओगे और क्यों समझाओगे तुम, ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं, इंसान ऐसे ही समझ लो, पीठ पीछे चीट कर रही है, यार बता दो, कोई दिक्कत है तो देख लेंगे, साथ में देख लेंगे, ठीक है, मिलना है किसी से,
चल हम मिला के ले आते हैं, चल तो बात करो। अगर बहुत ज़्यादा डिसलॉयल्टी फील हो रहा है, ठीक है, छोड़ दो, लेफ्ट ब्रेकअप, ठीक है। मैरिज कर लियो, शादी हो गया है तो भाई आई एम मुझे नहीं पता क्या करना है, तुम देख लो, ठीक है। शादी हो गया तो फिर वो भी इंडिया में, डिवोर्स, सो पेनफुल, अकेला। अगर बच्चे हो गए तो फिर और भी समस्या है। देख लो देख लो, मेरे ख्याल से डिवोर्स बहुत खतरनाक ऑप्शन है, ठीक है, बहुत जहरीला ऑप्शन है, बहुत जहरीला ऑप्शन है। ट्राई करो उसके साथ किसी तरीके से सामंजस्य बैठाए, उनसे बात करें। अगर नहीं समझ रही है तो फिर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी भर उसी को झेलना पड़ेगा किसी तरीके से, जो कहा गया है। झेलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या सुझाव, आपका क्या ओपिनियन है इस विषय पर, कमेंट में डालें, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, सारी कमेंटों को देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।